नमस्कार। कभी सोचा है कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और फ्रिज पर चिपके एक मामूली से मैग्नेट में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इन्हीं दो ताकतों के बीच छिपे एक ऐसे ही अदृश्य रिश्ते की बात करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जिसने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब कहाँ बिजली और कहाँ चुंबक, दोनों बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं। पर यकीन मानिए, इसका जवाब एक ऐसी गहरी वैज्ञानिक सच्चाई में छिपा है जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी की नींव है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक हैरान करने वाली दुर्घटना से शुरू करेंगे, फिर इन अदृश्य शक्तियों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारे अपने घरों में कैसे काम करता है। तो तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि विज्ञान में कई बार बड़ी बड़ी खोजें बस किस्मत से हो जाती हैं। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बात है 1820 की। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड अपनी क्लास में बिजली का एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र पास रखे एक कंपास पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने तार में करंट दौड़ाया, कंपास की सुई हिलने लगी। वो बस एक छोटा सा लम्हा था, लेकिन उसने साइंस की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया। ये पहली बार था जब किसी ने यह साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व दो अलग अलग ताकतें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, ऑस्टेड की इस खोज को ठीक से समझने के लिए हमें पहले चुंबकत्व की बिल्कुल बुनियादी बातों पर जाना होगा। और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से करते हैं, एक छड़ चुंबक। जरा इस तस्वीर को देखिए। जब एक चुंबक के आसपास लोहे का बुरादा फैलाया जाता है तो वो किसी जादू की तरह एक खास पैटर्न में जम जाता है। असल में ये बुरादा उन अदृश्य ताकतवर रेखाओं को दिखा रहा है जो चुंबक के चारों तरफ मौजूद हैं। ये एक तरह से हमें चुंबक के असर वाले इलाके का नक्शा दे देता है, और हम जो देख नहीं सकते उसे भी देख पाते हैं। और इसी असर वाले इलाके को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और हाँ, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली भौतिक इकाई है जिसकी अपनी एक ताकत और एक दिशा होती है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ बड़े दिलचस्प नियम हैं। सोचिए, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूमकर साउथ पोल में समा जाती हैं। और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, मतलब अपना रास्ता खुद बनाती हैं। जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, समझ जाइए वहां चुंबक की ताकत सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब तक हमने चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में जान लिया। चलिए अब वापस ओर्स्टेड की खोज पर चलते हैं और इन दोनों बातों को जोड़कर देखते हैं। और ये देखिए, जब एक सीधे तार से करंट गुजरता है तो वो भी अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, लेकिन इसका पैटर्न एक छड़ चुंबक से काफी अलग है। ये तार के चारों तरफ गोल गोल घेरे बनाता है, और यही वो कनेक्शन है जिसे ओर्स्टेड ने गलती से खोज निकाला था। तो सवाल यह है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है, राइट हैंड थंब रूल। बस कल्पना कीजिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। है ना आसान? चलिए अब इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर एक सीधा तार एक क्षेत्र बना सकता है, तो क्या हम तार का आकार बदलकर इस क्षेत्र को और भी ज्यादा ताकतवर और काम का बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। जब हम उसी तार को एक स्प्रिंग की तरह गोल गोल लपेट देते हैं, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं, तो एक कमाल की चीज होती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र हूबहू एक छड़ चुंबक जैसा ही दिखता है। तार के हर एक घुमाव का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़कर बीच में एक बहुत ही ताकतवर और एक जैसा क्षेत्र बना देता है। और अगर हम इस कुंडली के अंदर नरम लोहे का एक टुकड़ा डाल दें तो बन जाता है एक विद्युत चुंबक। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? हम एक स्विच से इसके चुंबकत्व को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा चुंबक है जो हमारी मर्जी से काम करता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अभी तक हमने देखा कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है। एक चुंबकीय क्षेत्र भी करंट पर जोर लगा सकता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी सिद्धांत है। जब करंट वाले किसी तार को एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक तरह का धक्का या खिंचाव। और यही वो छोटा सा नियम है जो हमारी दुनिया की लगभग हर इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाता है। अब इस फोर्स की दिशा कैसे पता चलेगी? इसके लिए है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल।
अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाइए। पहली उंगली यानी फोरफिंगर दिखाएगी फील्ड की दिशा, बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर बताएगी मोशन ऑफ चार्ज यानी करंट की दिशा, और अंगूठा यानी थंब बताएगा थ्रस्ट या फोर्स की दिशा। सिंपल। चलिए अब इन सब बड़े बड़े वैज्ञानिक आइडियाज को लेकर चलते हैं अपने घर के अंदर और देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे काम करता है। हमारे घरों की वायरिंग को देखिए। लाल तार में मेन करंट आता है 220 वोल्ट का। काला तार सर्किट को पूरा करने के लिए करंट को वापस ले जाता है, और जो हरा तार है वो है सेफ्टी के लिए, ये जमीन से जुड़ा होता है। और फ्यूज, वो तो हमारे घर का बॉडीगार्ड है। जैसे ही करंट बहुत ज्यादा होता है ये पिघलकर सर्किट तोड़ देता है और हमारे कीमती उपकरणों को बचा लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ हमारे घरों की दीवारों तक ही नहीं है। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर के अंदर भी है। हमारे नर्व सेल्स में जो बेहद कमजोर आयन करंट्स दौड़ते हैं वो भी अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और शरीर का ये अंदरूनी चुंबकत्व कोई मामूली चीज नहीं है। यही तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI का आधार है। वो कमाल की मशीन जो बिना ऑपरेशन के डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर झांकने में मदद करती है। ये उन्हीं सिद्धांतों का एक जीता जागता जान बचाने वाला उदाहरण है जिन्हें हमने अभी अभी समझा। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, कनेक्शन के आइडिया पर। अगर बिजली और चुंबकत्व एक ही ताकत के दो अलग अलग रूप हैं, तो ये सोचने वाली बात है ना कि प्रकृति में और कौन-कौन सी ताकतें हैं जो शायद इसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें भी खोज निकाले।